किस गफलत में पढ़कर सो गया, रह समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवन आले, मौत इशारा देरी। किस गफलत में पढ़कर सो गया, समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवन आले, मौत इशारा देरी। जाग मुसाफिर सोवन आले, मौत इशारा देरी। किस गफलत में पढ़कर सो गया, समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवन आले, मौत इशारा देरी। जाग मुसाफिर सोवन आले, मौत इशारा देरी। परम संत परमार्थ खातर मृत लोक में आता। इंसान की सूरत में बैठ कर बंदों को समझाता। इंसान की सूरत में बैठ कर बंदों को समझाता। ऐसे विद्या पढ़े अंदर में जैसे मास्टर सबक पढ़ाता। ऐसे राम रम्या अंदर में खोजी को मिल जाता। ऐसे राम रम्या अंदर में खोजी को मिल जाता। वक्त गुरु को ढूंढे तो हो, वक्त गुरु को ढूंढे तो कट जा लख 84 की फेरी। जाग मुसाफिर सोवन आले, मौत इशारा देरी। जाग मुसाफिर सोवन आले, मौत इशारा दे। शुरू तुम बोलो। किस गफलत में पढ़कर सो गया, समय बीत गई तेरी। किस गफलत में पढ़कर सो गया, समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवन आले, मौत इशारा दे। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो कोई धर्मों के, जात पात के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते। ना वो कोई अपनी पूजा करवाने के लिए आते हैं, ना कोई वो डेरों की संख्या बढ़ाने के लिए आते हैं, ना कोई वो संगत से चंदा इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके अपने परिवार को पालने के लिए आते हैं, ना कोई वो इलेक्शनों के अंदर नेताओं को जितवाने के लिए आते हैं। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं हमें जगाने के लिए। हम जन्मों जन्मों से गहरी नींद के अंदर सोए हुए हैं, 84 के अंदर धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये इंसान का जन्म मिला है, ये बर्बाद ना हो जाए, इस बात की याद दिलवाने के लिए संत आते हैं। किस गफलत में भी तू किस गफलत के अंदर सो रहा है। बाहर तो हमारे घर के अंदर चोरी हो जाए, हमारे 4 पैसे गुम हो जाएं, हम चिंता में पड़ जाते हैं, नींद नहीं आती, चैन नहीं आती। और इस घर के अंदर चोरी हो रही है, कितनी बड़ी चोरी हो रही है, हम सोच भी नहीं सकते, हिसाब भी नहीं लगा सकते। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है। आज का जो दिन हमारे जीवन से, ज़िंदगी से चला गया, वापस मिलने वाला नहीं है।
इसलिए संत आते हैं जगाने के लिए भी जागो जागो साधो मोमनो मत करो नींद प्यार, जैसा सपना रैन का तैसा ये संसार। रात को सपना आता है सच दिखाई देता है, सुबह उठते हैं आँख खुलती है पता लगता है भी रात वो तो सपना ही था। जब मौत आएगी जमदूत आएंगे, हमारी जो यादाश्त गई हुई है नींद से हम जागेंगे, फिर पता लगेगा महसूस होगा भाई हम तो बड़ी गहरी नींद के अंदर ही सोए रहे। ये जीवन के अंदर जितनी घटनाएं घटी सारा सपना ही था। रात का सपना 5-7 मिनट का होता है, ये जीवन का सपना ये किसी का 50 साल का है, किसी का 70 का, किसी का 80 का है। सपना ही, सच नहीं है। हमें सच लग रहा है पर सच नहीं है। हाँ जी। परम संत परमार्थ खातर मृत लोक में आता, इंसान की सूरत में बैठ कर बंदों को समझाता। इंसान की सूरत में बैठ कर बंदों को समझाता। इंसान को इंसान ही समझा सकता है, कोई जानवर पंछी ये हमें नहीं समझा सकते, भूत प्रेत नहीं समझा सकते। वो सतगुरु वो इंसान के शरीर के अंदर आके ही हमें जगाता है, या वो आप आता है या अपने संतों को भेजता है। काम एक ही है, हमें जगाना। हम जागते नहीं हैं, सोए हुए हैं। विवेक से काम नहीं लेते, बुद्धि से काम नहीं लेते। परंपराओं के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से बताए गए धर्म के ठेकेदार जो हैं, धर्म के हमें जो रास्ता बताते हैं उसी रास्ते पे चलते रहते हैं। विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। ये बैठ के इस बात के ऊपर अपने आप खुद ही विचार करना पड़ेगा भाई जिस रास्ते के ऊपर हम जा रहे हैं वो रास्ता हमारी मंजिल की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, सही रास्ते पे हैं या नहीं है। खुद फैसला करो, खुद सोचो, विवेक से काम लो। सही रास्ता चुनना है। हम तो किसी न किसी तरीके से भगवान को, सतगुरु को, देवी देवताओं को मानते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं। हम पूछते हैं भी तू क्या सिमरन करता है, भी हमारे ये धर्म के हिसाब से करते हैं, पूर्वजों के हिसाब से करते हैं। ये बैठ के चिंतन करना है भी कहीं हमारे पूर्वज भी, हमारे बुजुर्ग भी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे थे। हाँ जी। परम संत परमार्थ खातिर मृत लोक में आता, इंसान। क्या ये सबसे बड़ा परमार्थ है? सच से अवगत करवाना। हम तो सारे झूठ के अंदर जी रहे हैं। तीर्थों पे जाते हैं सतगुरु को ढूंढने के लिए, पहाड़ों पे जाते हैं, जंगल में जाते हैं भी कहीं न कहीं सतगुरु मिल जाए, भगवान मिल जाए। इस बात का दुनिया के अंदर एक भी प्रमाण नहीं है कि मालिक किसी को बाहर मिला हो, कोई देवी देवता बाहर मिला हो। जब किसी को भी नहीं मिला हमें कैसे मिल जाएगा? इस बात के अनेकों प्रमाण हैं भी सतगुरु जिसको मिला है वो शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिला है। उसके बावजूद हम सतगुरु की तलाश बाहर नहीं करते। ये खुद ही विचार कर लो भी मालिक कोई देवी देवता सतगुरु किसी को बाहर यात्रा करने से मिला है, तीर्थों पे जाने से मिला है, हवन करने से मिला है, तिलक लगाने से मिला है, दाढ़ी बढ़ाने से बढ़ा है, गंजे होने से बढ़ा है, सफ़ेद कपड़े, लाल कपड़े, हरे कपड़े डालने से मिला है। ये पाखंड करने से मालिक नहीं मिलता। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में।
ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो बई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। पाखंड करने से मालिक खुश नहीं होता। पाखंड करके हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, लोगों को अपने पीछे लगा सकते हैं। सतगुरु को धोखा कैसे देंगे, वो हमारी सब चालाकियों से वाकिफ है। हाँ जी। ऐसे विद्या पढ़े अंदर में जैसे मास्टर सबक पढ़ाता। तो संत इस दुनिया में आते हैं, वो ये नहीं कहते भी मैं तेरा गुरु हूँ, मैं परम संत हूँ, मैं महाराज हूँ, मेरे पैरों के हाथ लगाओ, मेरे आगे दंडवत प्रणाम करो, घर घर के अंदर मेरी फ़ोटो लगाओ, उसके आगे जोत जलाओ। इन कामों के लिए संत नहीं आते। वो ये नहीं कहते, वो तो दास बन के रहते हैं, सेवक बन के रहते हैं। पूज्य मस्ताना जी एक बार कहीं जा रहे थे, किसी सत्संगी ने पैरों के हाथ लगाया। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया भाई पैरों के हाथ मत लगाओ, मालिक की दरगाह के अंदर मस्ताने को गालियां पड़ती हैं कि मस्ताना मृत लोक में जाके अपने पैरों के हाथ लगवा रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है। जुड़ना तो अंदर वाले गुरु के साथ है, शब्द गुरु के साथ है। बीबी का रिश्तेदार वो है जो उस बीबी का ख्याल उसके पति के साथ जोड़े। जो कोई अपने साथ जोड़ता है, अपने पीछे लगाता है, इसका मतलब वो रिश्तेदार नहीं है, लफंगा है। संत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करता है। उठ फरीदा सुतिया तू मेला देखण जा, जे कोई मिल जे बख्शिया तू भी बख्शा जा। कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहे मार्ग दे बताई। हाँ जी। ऐसे राम रम्या अंदर में खोजी को मिल जाता। ऐसे राम रम्या अंदर में पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे कि भी ना तो कोई मक्कर है, ना कोई चालाकी है, ना कोई ठगी है। हम तो उस जिंदा राम का संदेशा देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं कि वो सतगुर वो तेरे अंदर इस तरह बैठा है, जिस तरह लकड़ी के अंदर आग है, फूल के अंदर खुशबू है, दूध के अंदर घी है। उस सतगुर को पहचान ले, अपने आप की खोज कर ले, उससे जुड़ने की कोशिश कर ले, नहीं तो काल तेरी उल्टी खाल छिलेगा। हाँ जी। ऐसे राम रम्या अंदर में खोजी को मिल जाता। खोजना है, विवेक बुद्धि से काम लेना है। हमारे में और जानवरों में यही फर्क है। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये पशु भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। हमें मालिक ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करना है। महात्मा बुद्ध के पास एक बार कोई पंडित आ गया, आके महात्मा बुद्ध से बेनती की कि जी आप ये पूजा करने को, जोत जलाने को, हवन करने को, सारी चीज़ों को गलत बताते हो, तो सही क्या है, सही गलत का पता कैसे लगे। महात्मा बुद्ध ने फरमाया कि भी नदी के एक किनारे से इंसान को अगर दूसरे किनारे पे जाना है तो वो क्या करेगा। और पंडित जी कहने लगे भाई अगर पानी कम है तो वो चल के नदी पार कर सकता है, थोड़ा ज़्यादा पानी है और इंसान को तैरना आता है तो वो तैर कर भी एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा सकता है।
अगर पानी ज़्यादा है तो इंसान नाव का इस्तेमाल भी कर सकता है, एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच जाएगा। महात्मा बुद्ध ने फरमाया भी अगर वो आदमी ना तो चल के जाना चाहता हो, ना तैर के जाना चाहता हो, ना वो नाव का इस्तेमाल करना चाहता हो, और वो प्रार्थना करे कि भी नदी का किनारा खुद मेरे पास आए और मैं नदी पार करूं, तो उसको हम क्या कहेंगे? पंडित जी कहने लगे भी उसको हम मूर्ख कहेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने फरमाया जब तक हम विवेक से, बुद्धि से अंधकार को, अंधेरे को, अज्ञानता को ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे व्रत करते रहें, चाहे पूजा करते रहें, चाहे तीर्थों की यात्राएं करते रहें, दूसरे किनारे पे नहीं पहुंचेंगे, उस छोर के ऊपर नहीं पहुंचेंगे जहां मुक्ति है, परम शांति है, परम आनंद है। बैठे रहें। इसलिए संत कहते हैं भी जागो सो मत, खुद आत्मचिंतन करो, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करो, अपने आप की खोज करो, अपने आप की तहकीकात करो। हमें करोड़ों लोग जानते हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने आप को जानते हैं या नहीं जानते। हमें एकांत परेशान क्यों करने लग जाता है? हम एकांत में क्यों नहीं रह सकते? दूसरे के पास क्यों भागते हैं? हमें किसी का साथ क्यों चाहिए? क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। खुद को जानना नहीं, पहचान नहीं हुई, बातचीत खुद से नहीं हुई। अगर खुद को जान लिया तो एकांत तकलीफ नहीं, सुकून देना शुरू कर देगा। एकांत में दिक्कत नहीं होगी, आनंद आएगा। अगर एकांत हमें परेशान कर रहा है तो इसका मतलब हम अपने आप से अनजान हैं। इंसान का जन्म मिला है, अपने खुद के ऊपर इतनी दया करनी है, इतना खुद के ऊपर एहसान करना है भी अपने आप को जान के फिर जाएं, अपने आप से मिल के जाएं, खुद के गले लगें, अपने आप से जान पहचान करके जाएं। दुनिया से तो जान पहचान कर ली, खुद से जान पहचान कब करेंगे? हाँ जी, दुनिया को खोज लिया, अपनी खोज कब करेंगे? हाँ जी, वक्त गुरु को ढूंढे तो हो, वक्त गुरु को ढूंढे तो कट जा लख 84 की फेरी। संत ये कहते हैं भी तू दुनिया के भौतिक पदार्थों की तरफ मत भाग, तू रुक, सिमरन कर, बंदगी कर, खंडों ब्रह्मंडों के मालिक से दोस्ती कर ले। ये दुनिया के पदार्थ तो तेरे को ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, तेरा पेट ही भर जाएगा, तेरा मन भर जाएगा, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहेगी। हम तो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, सुबह उठते ही भाग लेते हैं, अंधेरा होता है घर आ जाते हैं, दिन निकलता है फिर भाग लेते हैं, भागम भाग के अंदर सारा जीवन बर्बाद कर लिया, श्वासा रूपी पूंजी बर्बाद कर ली, कंगाल हो गए। कबीर साहब का शब्द है, क्या मांगूं कुछ थिर ना रहाई, देखते नैन चलो जग जाई, सोने का महल रुपए का साजा, छोड़ चले नगरी के राजा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया ना बाती, लंका सा कोट समुंदर सी खाई, ता रावण की खबर ना पाई, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चलो जवारी। जुआ खेलने वाला आखिर में अपनी सारी पूंजी हार के उठता है। इंसान भी सारी श्वासा रूपी पूंजी जब बर्बाद कर लेता है तब उसको होश आती है भी जिस काम के लिए आया था वो काम मैं करके ही ना गया। कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जब जमदूत आके दरवाजे के ऊपर खड़े हो जाते हैं फिर इंसान की यादाश्त वापस आती है, फिर वो रोता है, चिल्लाता है, पछताता है। फिर रोने चिल्लाने पछताने से
बनता कुछ नहीं है। संत इसीलिए आते हैं, बेनती करते हैं, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जग माही आवना नहीं हो। किस गफलत में पड़कर सो गया, समय बीत गई तेरी, जाग मुसाफिर सोवन वाला, मौत इशारा देरी। 35 साल के बाद जीवन तकरीबन आधा रह जाता है, ढलान की ओर चलना शुरू कर देता है, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, हम चिंता में रहना शुरू कर देते हैं, इलाज करवाना शुरू कर देते हैं। कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी कोई दिक्कत आ गई। मौत से लड़ नहीं सकते, मौत को हरा नहीं सकते, मौत तो आएगी। इसलिए अपनी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ जी। वक्त गुरु को ढूंढे तो कट जा लख 84 की फेरी, जाग मुसाफिर सोवन आला, मौत इशारा देरी। किस गफलत में पड़कर सो गया, समय बीत गई तेरी, जाग मुसाफिर सो। महाराज सावन सिंह जी के पास सत्संग में एक बार एक ईसाई और एक मुसलमान आ गया। जब महाराज सावन सिंह जी से चर्चा हुई संत मत के बारे में, तो वो ईसाई तो कहने लगा कि जी मैं जीसस को, ईसा मसीह को, बाइबल को छोड़ नहीं सकता। मुसलमान कहने लगा भी मैं मोहम्मद साहब को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, छोड़ नहीं सकता। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया कि भी मानने से कुछ भी होने वाला नहीं है, मानने के बाद जानना है। जैसे हम मैथ पढ़ते हैं, पहले मानते हैं, माना मूलधन 100, फिर उसको सिद्ध करते हैं। हम तो मानने में रह गए भी मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। मानते रहो, मानने से कुछ नहीं होगा। संत जगाने के लिए आते हैं भी जागो, आत्म चिंतन करो, विचार करो, विवेक से काम लो, उस रास्ते को देखो भी जो रास्ते पे तुम जा रहे हो तुम्हारी मंजिल की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। हाँ जी। मात पिता और पुत्र नारी मौके पर सभी नटेंगे, यम की चोट से वही बचे। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी के लिए हम भागम भाग में उलझे हुए हैं। लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वत का पैसा, 2 नंबर का पैसा घर के अंदर लेके आते हैं, कितना पाप इकट्ठा कर लेते हैं, आगे जाके पाई पाई का हिसाब होना है। हाँ जी। मात पिता और पुत्र नारी मौके पर सभी नटेंगे, ये मौके पे सभी नटेंगे। जो कर्म तूने किए हैं इनका भुगतान, इनका हिसाब किताब तेरे को ही देना पड़ेगा। जो परिवार के लिए, इज्जत के लिए, समाज के लिए पाप तू करता है, उनके अंदर परिवार के लोग, समाज, रिश्तेदार हिस्सेदार नहीं होंगे। तो खुद सोच ले भी आगे जाके कौन सी बात का तूने जवाब क्या दिए देगा। स्वासा रूपी पूंजी दे के भेजा था राम नाम का व्यापार करने के लिए, आगे जाके पूछा जाएगा भी तू कौन सा व्यापार करके लेके आया है, कितना ही के तू राम नाम की पूंजी जोड़ के लेके आया है। क्या कहेंगे भी मैं तो गांव में ताश खेलता था, मैं तो इलेक्शन की तैयारी करता था, मैं तो खेती करता था, मैंने तो डायरी कर रखी थी। इनको वहाँ कोई नहीं पूछता। संत ये कहते हैं भी 24 घंटे होते हैं, 20 घंटे तुम दुनिया के काम कर लो, 4 घंटे अपना काम करो, सिमरन करो, बंदगी करो, अपने आप की खोज करो, अपने आप की तहकीकात करो, खुद से जुड़ने की कोशिश करो। संत ये नहीं कहते किसी संत ने नहीं किया मेरे साथ जुड़ो, संत ये कहते हैं अपने आप के साथ जुड़ो। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने लिखा है जीवित मरो रे जीवित मरो, जिन जीने की विद जानी। जीवित कोई भी नहीं मरा। संत जीना नहीं सिखाते, संत तो मरना सिखाते हैं। ये दुनिया सिखाती है जीना, संत सिखाते हैं मरना। जिस इंसान को मरना आ गया वो जीवन जीना शुरू कर देता है।
दुनिया ने जोर लगा के देख लिया भी हम अच्छा जीवन जिए, कोई अच्छा जीवन जी पाया है? किसी के जीवन में शांति है, सुकून है, आनंद है, ठहराव है? किसी के जीवन में भी नहीं है। अमेरिका ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने कितनी तरक्की कर रखी है, जर्मन जापान ने कितनी तरक्की कर रखी है। सुख सुविधाएं, सुख के साधन सारे इकट्ठे कर लिए, हर रोज खोज हो रही है, पर सुख किसी को भी नहीं है, चैन किसी को भी नहीं है। अमेरिका के अंदर बहुत लोग डिप्रेशन में हैं, सुसाइड करते हैं। बाहर शांति नहीं है, सुख नहीं है। सुख शांति तो सिमरन करने में है, बंदगी करने में है, बाप की गोद में जाके बैठने में है। हाँ जी, यम की चोट से वही बचेंगे जो जिंदा राम रटेंगे। यम की चोट से जिंदा राम वही क्या, वक्त का गुरु क्या। जैसे आज अगर हम बीमार पड़ जाएं और विचार करें भी मैं तो मेरी बीमारी का इलाज धन्वंतरी वैद्य से कराऊंगा, धन्वंतरी वैद्य मर गया, उसने वापस नहीं आना, मरीज का इलाज भी नहीं होना, मरीज ने मर जाना है। कोई आदमी कहे कि मैं तो मेरे मुकदमे का फैसला महाराजा पटियाला या महाराजा गंगा सिंह से करवाऊंगा, वो चले गए, उन्होंने नहीं आना। मौके का वकील केस लड़ेगा, मौके का जज फैसला देगा, मौके का डॉक्टर इलाज करेगा। इसी तरह मौके का संत, जिसको मालिक की तरफ से अथॉरिटी है, मालिक की तरफ से बख्शीश है, वो हमें रास्ता बताएगा। उस रास्ते पे चलने की हम कोशिश करेंगे तो 84 के जेल खाने से छुटकारा मिलेगा, और कोई रास्ता है नहीं। ये मालिक की कृपा होती है। पुराने कोई अच्छे भाग होते हैं, सतगुरु की बहुत ज़्यादा कृपा होती है तो कोई पूरा संत मिलता है। हम तो सारे ही किसी न किसी तरीके से मालिक की पूजा करते हैं, पर सही पूजा, सही रास्ता सतगुरु की कृपा से मिलता है। हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। पूरा गुरमुख भागों से मिलता है। जन नानक कोटन में कोऊ, भजन राम को पावे। करोड़ों में से एक आधे जीव के भाग्य के अंदर, किस्मत के अंदर ये चीज उसको मिलती है। हाँ जी, वक्त गुरु को ढूंढे तो तेरे सारे पाप कटेंगे। धर्मराज के लेखा निमड़े तो यम के दूत हटेंगे। धर्मराज के लेखा निमड़े तो यम के दूत हटेंगे। जमदूत जब आएंगे वो हमें गर्दन से पकड़ेंगे, घसीटता हुआ लेके जाएंगे। जमदूतों ने ये नहीं देखना भी ये डीसी है, एसपी है, जर्नल है, कर्नल है, 200 किले का मालिक है, 500 किले का मालिक है, कुछ नहीं देखना। इसलिए संत ये कहते हैं तू यहाँ भी इज्जत चाहता है, मालिक की दरगाह के अंदर भी पद चाहता है, तो सिमरन कर ले, बंदगी कर ले। हाँ जी, अब सच्चा सौदा कर ले रे हो, अब सच्चा सौदा कर ले रे, तन मारी झूठ बतेरी। सच्चा सौदा क्या है? पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे भी भिंतों का नाम, दीवारों का नाम, डेरे का नाम सच्चा सौदा नहीं है। एक आत्मा सच है, एक परमात्मा सच है, दोनों का मेल करवाना ये सच्चा सौदा है। हाँ जी, सच्चा सौदा कर ले रे, तन मारी झूठ बतेरी। जब तक हम खुद आत्मचिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, तब तक सच से हम रूबरू नहीं होंगे। ये तो खुद बैठ के विचार करना है भी आज रात को तेरे को जाना पड़ जे, तेरा बुलावा आ जे, भी जेब के अंदर राम नाम की पूंजी या राम नाम का धन वो कितना का है, ये खुद ही विचार कर लो। हमने दिल्ली जाना है, हम सफ़र की तैयारी करते हैं, मौसम के हिसाब से कपड़े लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, पैसे साथ रखते हैं।
आगे का सफ़र भी तय करना है, उसकी भी तैयारी करनी है। हाँ जी। जाग मुसाफिर सोण आले मौत इशारा तेरी, जाग मुसाफिर सोण आले मौत इशारा तेरी। किस गफलत में पढ़कर सो गया समय बीत गई तेरी, जाग मुसाफिर सो। हिंदू कहेगा भी सत्संग मेरे धर्म के हिसाब से होना चाहिए, कथा मेरे धर्म के हिसाब से होना चाहिए, सत्संग में कथा में मेरे धर्म की बात होनी चाहिए, मेरी परंपराओं की, मेरे रीति रिवाजों की बात होनी चाहिए। मुसलमान अपने धर्म की बात करता है, सिख ईसाई अपने धर्म की बात करते हैं, मालिक की बात कोई नहीं करता, सतगुरु की बात कोई नहीं करता। अपने अपने धर्म को लेके लकीरें पीटते रहते हैं। धर्म प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। धर्म को सतगुरु ने नहीं बनाया, किसी देवी देवता ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। ये तो धार्मिक आगुओं ने ये धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे लोगों को लड़वा लड़वा के अपनी दुकानदारियां शुरू कर रखी हैं। हाँ जी। क्यों करता तू मेरी मेरी नहीं भरोसा इस दम का, राम नाम बिन नहीं निस्तारा कर सौदा राम भजन का, राम नाम बिन नहीं निस्तारा कर सौदा राम भजन का। 24 घंटे बीत जाते हैं, हम अगर दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, तो घर आके हिसाब लगाते हैं भी हमने आज दिन के अंदर क्या कमाया है। कमाई का ध्यान रख लिया, क्या कमाया है उसके बारे में विचार कर लिया, पर क्या गवाया है इसके बारे में किसी ने हिसाब नहीं किया। ना किसी सीए ने किया, ना किसी डॉक्टर इंजीनियर ने किया, ना किसी एसपी डीसी कमिश्नर ने किया। क्या गवाया है इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। एक दिन के अंदर कितनी तरलोकियां हम बर्बाद कर रहे हैं, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी। आवेगा दिन नहीं टलेगा तेरे सिर पर थाना यम का, काल बड़ी का लगे तमाचा भूल जाएगा ठन का, काल बड़ी का लगे तमाचा भूल जाएगा ठन का। आवेगा जब काल लेन न हो, आवेगा जब काल लेन न करे एक मिनट ना देरी, जाग मुसाफिर। जिस दिन हम दुनिया के अंदर आए, हमारी वापसी की टिकट उसी दिन कन्फर्म हो गई थी। कन्फर्म करके हमारी जेब के अंदर डाल के हमें यहाँ भेजा था। कोई यहाँ 10 साल के लिए आया है, कोई 20 के लिए, कोई 40, कोई 80 के लिए। सारे ही हम कतार में लगे हैं। जैसे राशन की दुकान के ऊपर राशन लेने वालों की लाइन लगी रहती है, या रेलवे टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन पे लाइन लगी रहती है, इसी तरह हम भी सारे लाइन में लगे हुए हैं। जिस जिसका नंबर आता गया उसने इस दुनिया से चले जाना है। ना यहाँ अपना कोई दोस्त है, ना यहाँ दुश्मन है, ना अपनी कोई यहाँ इज्जत है, ना कोई बेइज्जती है, ना अपना घर है, ना बार है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है। हम तो खाली हाथ जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ इस दुनिया से जाएंगे। पर यह बात ये किसी के भी समझ में आती नहीं है। क्यों? हमारी गाड़ी का ड्राइवर मन है, हमें होर ही पासे लिए फिरता है, सच की तरफ जाने ही नहीं देता। सत्संग के अंदर अगर कोई बात हमारे समझ में आती भी है, हमारी बुद्धि में पड़ती भी है, तो बाहर गली के बाहर जाते ही ये भुला देता है। हाँ जी। किस गफलत में पढ़कर सो गया समय बीत गई तेरी, जाग मुसाफिर सोण आले मौत इशारा तेरी, जाग मुसाफिर सोण आले मौत इशारा तेरी। संत ये नहीं कहते
कहते कि भी तुम डेरे की मेंबरशिप ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाओ, लोगों को इकट्ठे करके लेके आओ, चंदा इकट्ठा करके डेरे में दो ना। संत तो ये कहते हैं तू अपने आप के ऊपर दया कर ले, अपने आप के ऊपर परोपकार कर ले, अपने आप को जान ले, जीवन बर्बाद ना कर, गफलत की नींद में मत सो, जाग जा। हाँ जी, ये जीवन का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। हाँ जी। सोवत सोवत सब जुग बीत्या, अब तो कलयुग आ गया। जाग मुसाफिर सोवण आला सिर, काल नगारा बाजा। जाग मुसाफिर सोवण आला सिर, काल नगारा बाजा। बड़े बड़े बली हुए दुनिया में, काल शिकारी खा गया। अहंकार रूप में चले गए ना, राम नाम काल आएगा, गठड़ी बांध के सर के ऊपर रखेंगे हम, अपनी गठड़ी में FDR रखने की कोशिश करेंगे, ज़मीन के कागज़ रखने की कोशिश करेंगे, सोना चांदी परिवार के लोगों को रखने की कोशिश करेंगे। जमदूतों ने सभी को पकड़ पकड़ के बाहर चला के मारना है, सिर्फ तेरे कर्म साथ जाएंगे या सिमरन साथ जाएगा। हाँ जी। बड़े बड़े बली हुए दुनिया में, काल शिकारी खा गया। अहंकार रूप में चले गए ना, राम नाम फल ला गया। अहंकार रूप में चले गए ना, राम। सिमरन बंदगी करने के लिए सबसे पहले हमने ज़मीन तैयार करनी है। फसल बोते हैं, बीज डालते हैं, पहले ज़मीन तैयार करते हैं। ज़मीन के अंदर घास वगैरह ना हो, पानी भी लगाते हैं, भी बीज अच्छे से अंकुरित हो जाए। हम डेरे जाते 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए हमें, फिर ध्यान क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जहाँ ध्यान को टिकाना है, जहाँ सतगुरु ने आके बैठना है, वहाँ हमने दुनिया के कूड़ पदार्थ भर रखे हैं, दुश्मनों को भर रखा है, दोस्ती को भर रखा है, ईर्खा को भर रखा है, वैर विरोध नफरत को भर रखा है। घर को खाली करना है तो ध्यान लगेगा, तो सिमरन होएगा। क्या ध्यान नहीं लगता? ध्यान लगे कैसे? घर के अंदर कमरे में एक कूड़ादान रखा हो, कूड़ा उसके अंदर पड़ा हो, 4-5 दिन हो जाए, हम खुद ही कमरे में नहीं बैठ पाते, ध्यान कैसे टिकेगा? सतगुरु कैसे आएगा? वो तो 4-5 दिन कूड़ा रखा हो जाए तो हम बैठ नहीं सकते। हमने तो इस घर के अंदर सालों साल से दुश्मनों को बिठा रखा है, दुश्मनियाँ पाल रखी हैं, वैर विरोध ईर्खा अंदर से जल रहे हैं। आखिर में तो जलना ही है, पहले ही क्यों जलना शुरू करना है? हाँ जी। साचा सौदा करता तो डॉक्टर के पास जाते हैं, भी डिप्रेशन की दवाई दे दो, चिंता की दवाई दे दो, नींद की दवाई दे दो। डॉक्टर टेम्परेरी इलाज करता है, परमानेंट इलाज हमारे खुद के पास है। अंदर जो बाल्टी रखी है बाहर मारो चला के, नींद भी आनी शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। ये मन की आदत है, ये पास्ट की घटनाओं को लेके कहानियाँ बनाता रहता है, पास्ट के बारे में सोचता रहता है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। भविष्य की चिंता करता है, भविष्य को लेके योजनाएं बनाता रहता है। ये वर्तमान में जीने नहीं देता। ना तो भविष्य हमारे हाथ में है, ना पास्ट जो चला गया वो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में वर्तमान है, इसकी कदर करनी है, वर्तमान के अंदर जीना है। मन है भविष्य के उन दुखों के पहाड़ के बारे में, पहाड़ों के बारे में सोचता रहता है, जिनकी कोई गारंटी नहीं होती भी वो दुखों के पहाड़ हमारे जीवन में आएंगे या नहीं आएंगे। यही डिप्रेशन है। मन कहानियाँ बनाता है, खुद की तुलना दूसरे से करता है।
भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। बाहर देखो, पेड़ों को देखो, फूलों के जो पौधे होते हैं उनकी तरफ देखो, एक ही टाइम पे सभी के फूल नहीं आते, एक ही टाइम पे सभी के फ्रूट फल नहीं लगते, अलग अलग टाइम पे लगते हैं। हमारे सबके कर्म भी अलग अलग हैं। हम दूसरे से तुलना करना शुरू कर देते हैं। तुलना नहीं करनी। मालिक ने हमारे बाप जैसा किसी को नहीं बनाया, हमारे जैसा किसी को नहीं बनाया, तो हम दूसरे के जैसे कैसे हो सकते हैं। किसी से तुलना नहीं करनी। जो जैसा वक्त सतगुरु ने दे रखा है उसको अपनाना है और सतगुरु का शुक्राना करना है। हाँ जी। साचा सौदा करता तो फिर लगता फल चो फेरी, जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा दे। अगर सारी जिंदगी हमने नरक में काटी और हम सोचें मरने के बाद हमारी मुक्ति हो जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है। जीते जी मुक्ति हासिल करनी है। घर बार छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। घर बार छोड़ने का नाम तपस्वी सन्यासी साधु नहीं है। घर बार के अंदर रहना है। अंदर से दुनिया का मोह प्यार निकालना है। हमारी श्वासें बची हों और हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, ये मुक्ति है। हमारी श्वासें खत्म हो जाएं और इच्छाएं खत्म ना हो, ये नरक ही है। इंसान की इच्छाएं खत्म नहीं होती, श्वासारूपी पूंजी खत्म हो जाती है, बुलावा आ जाता है। इंसान ये योजना बनाता रहता है भी मैं बड़ा होके नौकरी जिस दिन लग जाऊंगा ज़िंदगी जीना शुरू करूंगा। फिर मन कहता है शादी के बाद ज़िंदगी जीना शुरू करूंगा। फिर कहता है बच्चे होने के बाद जीवन जीना शुरू करूंगा। फिर कहता है बच्चे पढ़ लिख जाएं फिर जीवन जीना शुरू करूंगा। फिर मन कहता है इनकी शादी हो जाए फिर आराम से जीवन जीना शुरू करेंगे। फिर कहता है पोते पोतियों का मुंह देख लूँ फिर जीवन जीना शुरू करेंगे। जीवन जी नहीं पाता, योजना बनाता रहता है, बुलावा आ जाता है, चल भाई वर्तमान के अंदर जीना है, सिमरन करना है, बंदगी करनी है और सतगुरु का शुक्राना करना है। जीते जी मुक्ति हासिल करनी है। हाँ जी। किस गफलत में पढ़कर सो गया समय बीत गई तेरी, जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा तेरी, जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा तेरी। सतगुरु को कहाँ ढूंढोगे। ना तो वो पहाड़ों पे बैठा, ना वो जंगल में बैठा, ना वो पाताल में बैठा, ना वो आकाश में बैठा। अंदर ही है वो। अंदर ही उसकी खोज करनी है, अंदर ही तलाश करनी है, अंदर से ही मिलना है। हाँ जी। मस्ताना जिनित रूपा। बुल्ले शाह ने लिखा है कि पढ़ पढ़ आलम फाजिल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़दें मंदिर मसीती, कदी अपने अंदर तू वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़दा है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़दा है पर जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। हाँ जी। मस्ताना जिनित रुका मरे अब जागो सोवण वाला, देश नामित गंगा उतरी कोई ना ल्यो कर्मा वाला, देश नामित गंगा उतरी कोई ना ल्यो कर्मा वाला। परम संतों के जिंदा राम दिया काट भरम का ताला, 600 मस्ताना की दिमेट बीमारी मिला वैद अनामी वाला, 600 मस्ताना की दिमेट बीमारी मिला वैद अनामी वाला। शब्द नाम का सुरमा ले लो हो, शब्द नाम का सुरमा ले लो, घालो सांझ सवेरी, जाग मुसाफिर सोवण आले मौत इशारा तेरी,
जाग मुसाफिर सोवण आड़े मौत इशारा देरी। किस गफलत में पढ़कर सो गया समय बीत गई तेरी। किस गफलत में पढ़कर सो गया समय बीत गई तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आड़े मौत इशारा तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आड़े मौत इशारा तेरी। जाग मुसाफिर सोवण आड़े मौत इशारा